करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करेंगे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है ऐसे व्यक्ति जो पहले से लाभ उठा चुके हैं अगर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं तो उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए। 69,000 अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं 69 के ग्रुप्स जो है उन पर कहीं ना कहीं एक बार स्थिति फिर एक डर की बन रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ रही हैं कि मामला जितना पेट लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती जाएंगी। तो इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप कर तब बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये शुरू करते हैं दोस्तों। आरक्षण पर फैसला लेना कार्यपालिका का काम। आरक्षण के दायरे में किसको बाहर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कार्यपालिका और विधायिका यह तय करेंगे कि क्या उन लोगों को आरक्षण के दायरे में बाहर रखा जाए जो कोटे का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और अंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमारा विचार है कि 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही लाभ उठा चुके और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में निर्णय कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। संविधान पीठ ने बहुमत फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण करने और संवैधानिक अधिकार ताकि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। संविधान पीठ का हिस्सा रहे अलग फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि राज्यों में अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने, उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ऐसे क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने के लिए कहा गया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि न्यायालय का विचार है कि उपवर्गीकरण स्वीकार्य है। वकील ने कहा संविधान पीठ की ओर से राज्यों को नीति तैयार करने का निर्देश दिए महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए हैं। पीठ ने कहा कि हम सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। जब वकील ने याचिका वापस लेने से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति मांगी तो अदालत ने दे दी। वकील ने कहा कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे, अंततः शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस पर अदालत ने कहा सांसद है ना, सांसद कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि हम इच्छुक नहीं है याचिका वापस देने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दायर करने की दी अनुमति। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यहाँ पर एक चीज़ कही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से आरक्षण का लाभ ले चुका है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने यानी कि कंपटीशन करने की स्थिति में है तो उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में जो निर्णय है वो कार्यपालिका नहीं, कार्यपालिका और विधायिका को लेना है, न्यायपालिका को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आदेश आया है। इसके बाद कहीं ना कहीं 69,000 के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ग्रुपों मैंने देखा थोड़ा सा परेशान देखे। सबसे बड़ी बात, इस आदेश से आपके मैटर में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी लोग परेशान मत होइए, आपका मैटर अलग है, 69,000 की चीज़ें अलग है, 69,000 की बातें एकदम अलग है। उसमें किसी प्रकार के ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आपको परेशान होने की जरूरत है। वहाँ पर ये जो आदेश है किसी पर्टिकुलर अन्य चीज़ों के लिए है। ठीक है, आपके 69,000 का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए धैर्य रखें। और रही बात सुनवाई की, तो दोस्तों अभी जो मेन पिटीशन उसमें 11 तारीख की डेट शो कर रही है टेंटेटिव, बाकी जो ज्योति शुक्ला है उसमें 11 लग गई है। तो उम्मीदें यही लग रही है कि 11 फरवरी को ही सुनवाई होगी। एक लंबी डेट देखने को मिली ठंडी की छुट्टियों के बाद, तो देखते हैं क्या होता है। बस इस आदेश से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।